हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं हमारे फाइवर ब्लूप्रिंट कोर्स में। और काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे कोई वीडियोस भी नहीं आ रही थी। आपने देखा होगा तकरीबन 1.5 साल से कोई भी वीडियो नहीं आई। कुछ शेड्यूल बिजी था और कुछ वीडियोस पे जो फ्री कोर्सेज हमारे थे उन पे रिस्पांस भी कम आ रहा था, तो हमने फिर फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, इवन जो हमारे पेड कोर्सेज थे वो भी टर्न ऑफ कर दिए थे। और उसके बाद कोई कंटेंट हमने शेयर नहीं किया। फिलहाल में हाल ही में काफ़ी दोस्तों के और काफ़ी शागिर्दों के मैसेज आए, स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर हमें फाइवर काफ़ी चेंज हो चुका है लास्ट कोर्स के बाद, जब हमने फाइवर 2.0 करवाया था तो उससे लेके अभी तक काफ़ी चेंज हो चुका है। तो आप इस पर कोई एक कोर्स लाएं जो डिटेल्ड कोर्स हो, हर चीज़ को कवर करे। बहरहाल वो सारी चीज़ें इस कोर्स में इंशाल्लाह कवर होंगी और उनकी रिक्वेस्ट पे कोर्स आ गया है फाइनली। तो आई होप आप सब इस कोर्स में अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगी अच्छे से आप उनको कंप्लीट करके सेंड भी करेंगे और इस कोर्स को अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे और इससे अर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहली क्लास से। ये हमारा फाइवर ब्लूप्रिंट कोर्स इस तरह का डिजाइन किया गया है कि ये पिछले 2 कोर्सेज से भी ज्यादा पावरफुल होगा। आपको मैं सबसे पहले एक चीज शो कर देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने जो अभी तक कोर्सेज करवाए थे लास्ट टाइम फाइवर के 2022 में जो पहला कोर्स करवाया था, उसके रिजल्ट्स आप लर्निंग हब चैनल पे ऑफिशियली चेक कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, इवन एक स्टूडेंट श्रीलंका से था और काफ़ी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, सबके यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स अटैच्ड हैं और उनकी स्टोरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं कि उनको कैसे हमारे सेशंस के बाद, कोर्सेज ज्वाइन करने के बाद ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए। फिर 2.0 आया था कोर्स, उसमें भी ऐसे कुछ स्टोरीज आई थी। तो मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ, इससे कोई मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक फ्री कोर्स है तो लोग समझते हैं इसकी कोई वर्थ नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, पर इस कोर्स से आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप सही से सीखें तो। बहरहाल चलिए हम वापस अपने आ जाते हैं स्क्रीन पे। अब ये हमने कोर्स जो डिज़ाइन किया है ये आपको बहुत इजी वे में, बिगिनर जिसको फ्रीलांसिंग का पता भी नहीं उसको भी बेनिफिट देगा, वो भी समझ जाएगा। और एट द एंड लास्ट में इतने एडवांस टॉपिक्स पे हम आ जाएंगे कि जो चीज़ें अभी तक न्यू फाइवर पे आई हैं, उससे एल्गोरिथम में जो भी चेंजेस हुई हैं वो सारी हम यहाँ पे ठीक कर देंगे, इंशाल्लाह आपको बता देंगे। बहरहाल अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, जब कोई बिगिनर, कोई नया बच्चा जो ऑनलाइन काम में आना चाहता है तो वो सबसे पहले जानना चाहता है कि फ्रीलांसिंग है क्या, इसका मतलब क्या है। फ्रीलांसिंग करना तो बाद की बात होगी ना, पहले उसको पता ही नहीं है कि है क्या। तो उसको पता होने के लिए, अगर आप इस कोर्स को देख रहे हैं और आप भी उनमें से हैं कि उनको पता ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है और मैं आपको समझा भी देता हूँ। फ्रीलांसिंग बेसिकली एक जो इंडिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ आप आज़ादी से कहीं भी काम कर सकें, अपनी स्किल्स को सेल कर सकें ऑनलाइन। अब फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लाइंट होते हैं, उनको अप्रोच करना होता है। अब फ्रीलांसिंग में फ़र्क ये होता है, कुछ लोग एक कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं तो वो फ्रीलांसर्स नहीं है, वो उनके एम्प्लॉई हैं। पर अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं और आपको कोई क्लाइंट, डिफरेंट क्लाइंट्स हायर कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्रीलांसर। अब सिंपल एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया एक क्लाइंट के साथ और आपने उसका काम किया, जैसे कि उसने आपको कहा कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर दो या एक लोगो बना दो, और आपने उसके पैसे लिए, प्रोजेक्ट खत्म हुआ और उसको आपने वहाँ पे प्रोजेक्ट को एंड कर दिया, तो उसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। जो एम्प्लॉय होता है वो कंटिन्यूअली मंथ टू मंथ वर्क करता रहता है क्लाइंट के साथ, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट के बाद पे करे और वो क्लाइंट चला जाए। तो हम फ्रीलांसिंग इसको कहते हैं, जो कि आपको डिफरेंट क्लाइंट्स मिलते रहे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। अगर वही क्लाइंट आपको दोबारा काम दे रहा है तो वो डिफरेंट अमाउंट के आपको ऑर्डर्स दे रहा होता है। इसमें आपको आज़ादी ये मिलती है कि आप किसके साथ काम करना चाहें, आपकी चॉइस है। आप कौन से आवर्स में काम करना चाहते हैं, आपके रेट्स क्या आप चाहते हैं, और ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल में होती हैं, आपको कोई बॉस नहीं होता। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली एक ऑनलाइन अपनी स्किल जो आपको आता है, जो भी काम आता है, जो भी स्किल आती है कंप्यूटर की, तो आप वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो चलें, उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल जो आता है बिगिनर्स का। ये देखें, आई नो कि कुछ बच्चे इस क्लास में जो मेरे प्रीवियस कोर्सेज से होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी, पर ये कोर्स, हमारे जो भी कोर्सेज आते हैं वो स्टार्ट बिल्कुल जीरो से होते हैं, ताकि जो न्यू बच्चे आए उनके लिए भी वो बेनिफिशियल हो। आज की क्लास थोड़ी सी बेसिक आपको लगेगी, पर इंशाल्लाह हम क्लासेस के साथ आगे मूव करते जाएंगे।
जो ऐसा नहीं है कि वो ये क्लास ना देखें, जो जिनको पता है। इसमें कुछ चीज़ें आगे आपको हो सकता है ना भी पता हो, जब हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स को। इसको वीडियो को फॉलो करें तो आपको आगे की कुछ चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, अब उसके बाद हमारा सवाल आता है बिगिनर्स का कि सर फ्रीलांसिंग के कौन से प्लेटफॉर्म्स पे काम करना चाहिए। बहुत सारे बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स हैं। देखें, प्लेटफॉर्म्स तो वाकई बहुत हैं जहाँ पे आप अपनी स्किल्स सेल कर सकते हैं। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, आप एक ऐसा समझ लें, एक मार्केट है जहाँ पे जाके आप अपनी फिजिकली अगर समझ लें तो एक शॉप खोल लेते हैं। मोबाइल मार्केट है, वहाँ पे अपनी एक शॉप खरीदी और वहाँ पे अपनी शॉप खोल ली, और वहाँ पे आप अब लोग जो दूसरे शॉप्स पे आएंगे कि लाजमी आपके पास भी वो आएंगे, आप उसी मार्केट में हो। ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना कि एक जगह पे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ बुक्स सेल हो रही हैं, पूरी मार्केट बुक्स की है, और वहाँ पे मोबाइल शॉप खोल लो, तो वहाँ पे आपको बहुत कम चांस है एक कस्टमर्स को ग्रैब करने का, क्योंकि वहाँ पे माइंड सेट वही होता है कि पीपल हमें बुक लेने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे वो सिर्फ बुक्स के लिए जाते हैं, वो मार्केट है ही उसके लिए। तो इस तरह से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स खास डिजाइन किए गए होते हैं फ्रीलांसर्स के लिए, जहाँ पे वो जाके अपनी सर्विसेज सेल कर सकें और क्लाइंट्स आए अपना काम वहाँ पे ढूंढे, जो उनको काम करवाना है उसके लिए कोई भी सर्विस ढूंढे और उसको हायर कर लें। प्लेटफॉर्म्स जो हमारे पास इस तरह के हैं वो अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, टॉपटेल, पीपल पर आवर, गुरु और वर्कखाना, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, अब इनमें अगर आपका सवाल है कि कौन सा बेस्ट है, देखिए इस चीज़ों में अभी नहीं पढ़ते। अगर आप बिगिनर हैं तो फाइवर से स्टार्ट ले लें, सबसे बेस्ट स्टार्ट बिगिनर के लिए फाइवर मेरे हिसाब से है। बाकी अपवर्क इन सबसे अबव है, पर वो एक बड़ी गेम है, जब तक आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं तो फाइवर से लें, उसके बाद आप अपवर्क के बेशक आ जाएं कुछ टाइम बाद, फिलहाल अपना एक्सपीरियंस इधर से गेन कर लें। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बेशक अपवर्क भी बेहतरीन चीज़ है, और हम कंसिडर कर रहे हैं इस कोर्स के बाद हो सकता है अपवर्क का भी हम कोर्स एक लाएं, फ्री कोर्स। बहरहाल इन चीज़ों को हम अगली क्लासेस में थोड़ा सा डिस्कस और भी करेंगे, पर फिलहाल हम इस कोर्स को, ये पूरा कोर्स फाइवर ओरिएंटेड होगा और फाइवर पे ही फोकस्ड रहेंगे। बाकी प्लेटफॉर्म्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट बिगिनर फ्रेंडली फाइवर ही है। अच्छा, अब फाइवर जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है। क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं और फ्रीलांसर वहाँ पे अपनी सर्विस सेल करते हैं क्लाइंट्स को, जो जिसकी गिग अच्छी लगती है। अब गिग क्या है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। जिसकी भी गिग उसको अच्छी लगती है वो उस पर क्लिक करके उसको ऑर्डर देते हैं, और इस तरह से उनका एक रिलेशन बन जाता है। इस कोर्स में हम बहुत ही डिटेल्ड में फाइवर को मास्टर करना सीखेंगे, और एक सक्सेसफुल फाइवर करियर कैसे बनाना है वो भी हम सीखेंगे। ये हर स्लाइड पे मैंने कुछ डेफिनेशंस आपके लिए लिख दिए, ताकि आप बाद में नोट्स बनाना चाहो या अपने आप से कुछ समझना चाहो तो समझ सको। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया कि एक क्लाइंट आके गिग पे क्लिक करके ऑर्डर दे देता है, तो गिग का मतलब क्या है। देखें, गिग एक सर्विस होती है जो फ्रीलांसर फाइवर पे बनाते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं गिग को सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जैसे कि आप फेसबुक एड्स पे अपना एड चलाते हैं, या कभी यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में अपने इश्तिहारात देते हैं, तो इस तरह से आप समझ लें फाइवर पे आप एड चलाते हैं जिसमें आप बता रहे होते हैं कि मैं ये काम करके दूंगा, इतने प्राइस में करके दूंगा, क्लाइंट को ये मिलेगा और मैं इतने चार्ज करूंगा। मिसाल के तौर पे आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो आपकी गिग ये हो सकती है कि आई विल डिजाइन अ प्रोफेशनल लोगो फॉर योर ब्रांड, और क्लाइंट जब सर्च करेगा उसको लोगो डिजाइन का, तो आप क्या हो सकता है अगर आपकी गिग अच्छे से ऑप्टिमाइज है वो शो हो जाए और वो आपको ऑर्डर जाके प्लेस कर दे। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है अब प्रैक्टिकल स्टेप्स कुछ, जो आज हम इस क्लास में देखेंगे। ये मैंने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स आपके लिए लिखे हैं जो कि आप लोग भी जाके फाइवर पे एक्सप्लोर करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लेने से आपका मसला हल हो जाएगा, तो आपने जाके ये सारी चीज़ें खुद से भी ट्राई करनी है, ताकि आपका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो खुद हो और फाइवर से आप फेमिलियर बन जाएं। जो फाइवर बिल्कुल जानते ही नहीं है तो थोड़ा इंटरफेस से उनको फेमिलियर होना पड़ेगा, तो इसलिए इस चीज़ों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें, अब इन चीज़ों को प्रैक्टिकल, ये जो हर क्लास में एट द एंड लास्ट स्लाइड आएगी उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी बुलेट पॉइंट्स के साथ, और उनको हम अप्लाई करेंगे। बेसिकली वो स्लाइड प्रैक्टिकल के लिए होगी। ठीक है, अच्छा, अगर कोई बच्चा यहाँ पे इस क्लास में आया हो और उसको मेरे बारे में नहीं पता हो, जो कि मेरे पुराने बैचेस से हैं उनको सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं सारे ही अच्छे से उन बैचेस से अर्न भी कर पाए और अपने एक करियर को सेटल कर पाए। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
ये मेरी अपनी वेबसाइट है डिजाइनोमैक्स, जो कि मैं यहाँ से देखें, एक मैं आपको ये शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अब ये वेबसाइट क्यों बनाई गई है। देखिए, मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी फाइवर से, फिर अपवर्क, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। जो मज़ा फिर मुझे डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में आया वो वहाँ प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ से आप स्टार्ट ना करें, वहाँ पे काम ना करें, प्लेटफॉर्म्स भी अच्छे हैं, वहाँ पे काम करें। पर एक बड़ी डील्स क्रैक करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती है, टीम आपके पास हो, और ये तब आप करेंगे जब आप स्केल कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप फाइवर पे अपने रेपुटेशन बना चुके हो, लेवल 2 पे पहुंच चुके हो, और आपको इतने ऑर्डर आ रहे हैं, आप सिंगल हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको डिफरेंट टीम की बंदों की जरूरत पड़ती है। आप बंदे हायर करते हो, फिर उनसे काम करवा के दे रहे होते हो, तो फिर आप एक एजेंसी भी बना सकते हो। अब जैसे कि मैंने अपनी एक एजेंसी बनाई हुई है, और मैं यहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट से इनकी ऑफिशियल मेरी वेबसाइट की ईमेल है, तो वो ईमेल से मैं हमेशा कोल्ड ईमेलिंग करता हूँ, कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स हंट करके और डेटा निकाल के उनको फिर ईमेल्स करता हूँ, ऑफर्स भेजता हूँ, और मोस्टली एक बड़े क्लाइंट्स हम हंट कर लेते हैं। फिर मैं अपनी टीम को काम दे देता हूँ, तो वो देख लेते हैं। तो क्लाइंट जो ट्रस्ट तब करता है जब आपकी वेबसाइट रजिस्टर्ड हो, इस तरह से वेबसाइट मैं उसको भेज देता हूँ, वो वेबसाइट आके चेक करते हैं कि हमारी सर्विसेज कौन सी हैं, क्या हम काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से, और क्लाइंट्स के रिव्यूज़ वगैरह और किन किन ब्रांड से हमने काम किया है, तो ये सारी चीज़ें हमारी टीम वगैरह उनको मिल जाती हैं ऑफर्स। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, उसके बाद हम हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक दिखाने का मकसद ये था, एक तो आपको पता चल जाए, जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं हो सकता है मेरे बारे में। तो मैं एक एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर हूँ, जो कि काफ़ी टाइम से इस फील्ड में रह चुका हूँ मैं। तो आपको पता होना चाहिए, आप एक वैल्यूएबल इंसान से सीख रहे हैं जो कि ऑलरेडी इस फील्ड को मास्टर कर चुका है। दूसरी बात, आप भी इन फ्यूचर ये चीज़ें कर सकते हैं, और जब आप एक अच्छे लेवल पे आ जाएं तो ये चीज़ें करना लाजिम भी होगा आपके लिए, कि आप स्केल कर जाएं, एजेंसी बनाएं, और उसके बाद अपनी टीम से काम करवाएं, आप जिस प्रोजेक्ट लें, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बहरहाल ये एक फ्यूचर के टॉपिक्स होंगे, तो हम इस पे भी अगर आप लोग कहेंगे तो एक सेशन इन फ्यूचर रख देंगे कि आप फ्रीलांसर से एजेंसी ओनर कैसे बनो, तो इस पे हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हमारी जो पहली पॉइंट है वो है फाइवर को ओपन करें, उसके इंटरफेस को समझें, उसके होम पेज, नेविगेशन, उस पर वहाँ पे जाके नेविगेशन करें, और की सेक्शंस को देखें कि क्या वहाँ पे सेक्शंस हैं, कौन से सेक्शन का क्या काम है। अब सबसे पहले आप फाइवर ओपन कर लें, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप बेशक यहाँ पे कोई भी सर्विस सर्च कर लें, लाइक मैं सर्च कर लेता हूँ लोगो डिजाइन, तो इस तरीके से आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। अब ये इंटरफेस वो आपको दिखाया जा रहा है जो क्लाइंट को दिखाता है फाइवर। ठीक है, मैं थोड़ा बैक चला जाता हूँ। क्लाइंट जब फाइवर पे आता है, उसको कहा जाता है कि आपको क्या चाहिए, सर्च फॉर एनी सर्विस। अब क्लाइंट कहता है मुझे लोगो डिजाइन चाहिए भाई। अब उसके पास लोगो डिजाइन में जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे बता रहा है 1,30,000 बंदा इस लोगो डिजाइन कीवर्ड पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जो कि आपके क्लाइंट देखेंगे। अब इनको हम गिग्स कहते हैं, जो हमने पढ़ा था कि गिग क्या होती है। ये सारी गिग्स हैं डिफरेंट बंदों की, ये इसकी है जेन स्टूडियो की, ये रोलान की है, इस तरह ये फ्रीलांसर्स के नाम है, और ये इनकी गिग है। इसमें इमेजेस होती हैं इनकी, यहाँ पर इनका टाइटल होता है कि ये क्या करके देंगे, और उसकी ये प्राइसिंग होती है। अब अगर आप यहाँ से कोई भी गिग ओपन कर लो, फॉर एग्जाम्पल ये गिग मैं ओपन कर ली, तो मैं अगर नीचे इसको स्क्रॉल कर लूँ, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन की जाती है कि मैं आपके लिए क्या काम करूंगा, इसमें आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, थोड़ी और डिटेल मिल जाती है। और यहाँ पे इसके पैकेज जाते हैं, कौन सा पैकेज क्या इंक्लूड करता है, ये पैकेज हमारे पास शो हो गए। सो बेसिकली, और एक और चीज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है 4 ऑर्डर्स इन क्यू, मतलब 4 ऑर्डर्स इसके अभी चल रहे हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुए, करंटली चल रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी गिग्स हैं। तो इस तरह से हम गिग्स को ब्राउज करते हैं, और क्लाइंट को जो अच्छा लगता है वो परचेज कर लेता है। प्रोजेक्ट है कि हम उसको गिग कहेंगे बेसिकली। अपवर्क पे गिग को प्रोजेक्ट कहते हैं, इसलिए मेरे माइंड में बार बार प्रोजेक्ट आ रहा है, तो बेसिकली इसको गिग कहते हैं फाइवर पे, और अपवर्क पे सेम चीज़ को ही प्रोजेक्ट कहते हैं, सिर्फ नाम चेंज है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ग्राफिक डिज़ाइन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेतहाशा सब कैटेगरीज आ जाएंगी जो कि ग्राफिक के अंदर फॉल करती हैं। अब जैसे ये ग्राफिक की कैटेगरी है लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, इस तरह से बहुत सारे फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की
कैटेगरीज आपको शो हो जाएंगी जिसमें आप गिग बना सकते हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, या फिर प्रोग्राम, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो इस कैटेगरी को देख सकते हैं आप लोग। अगर डिजिटल मार्केटिंग में हैं आप तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। वीडियो एनिमेशन की इधर आप देख सकते हैं वीडियोस वगैरह। तो ये सारी कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं जो जिस पे आप बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है गिग। अब उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, पर आप उस फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए। आप एक वर्ल्ड लेवल पे आ रहे हैं क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया का हर कंट्री से तकरीबन बंदा बैठा हुआ है दुनिया की। तो आप उन सब से कॉम्पीट करने आ रहे हो तो आपकी स्किल उन सबके बराबर होनी चाहिए या उनसे बेहतर होनी चाहिए। उनसे कम होगी तो आप मार खा जाएंगे, आपको इतना इजीली फिर यहाँ पे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी स्किल मास्टर कर लें। तो अच्छा, हमने प्लेटफॉर्म के फर्स्ट इंटरफेस को देख लिया है कि इसके सेक्शंस क्या हैं। कुछ मैं आपको और बताता हूँ। क्लाइंट्स क्या करते हैं कि कैटेगरी में सर्च कर लेते हैं कि सिर्फ मुझे लोगो डिजाइन कैटेगरी के बंदे दिखाओ, ठीक है। अब देखें 1,20,000 हो गए। फिर यहाँ पे कुछ और फिल्टर्स हैं। क्लाइंट अगर चाहता है मुझे मिनिमलिस्ट लोगो चाहिए तो उस पर क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब सिर्फ 48,000 बंदे रह गए। सेलर वो अगर चाह रहा है कि कोई तगड़ा सेलर हो, जैसे कि टॉप लेवल 2 सीनियर सेलर्स अगर उसको चाहिए तो वो उस पर क्लिक करके, या उसको एजेंसी चाहिए तो एजेंसी भी सिलेक्ट कर सकता है। सो मैं लेवल 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अप्लाई करूंगा तो 5,000 बंदा रह गया। बजट उसका क्या है, अगर बजट वो यहाँ पे लिख देता है तो वो इस तरीके से भी ये काम कर सकता है। पर अगर नहीं लिख रहा वो डिलीवरी टाइम भी यहाँ पे बता सकता है, मुझे 3 दिन में चाहिए, या फिर 24 आवर में हम लिख देते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी। तो यहाँ पे हमारे पास 4,600 और सर्विसेज बच गई हैं। अब इसमें ये डिफरेंट चीजें हैं। सेलर डिटेल्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि सेलर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट से हो, यूनाइटेड किंगडम से हो, उसकी लैंग्वेज क्या हो, ये सारी चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनको हम बाद में देखेंगे सही। इसमें सबसे मेन फिल्टर जो है, अब देखें मैं सारे फिल्टर्स पहले हटा देता हूँ। एक फिल्टर इसमें ऐसा है जो हर क्लाइंट मोस्टली यूज कर रहा होता है, ठीक है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मोस्टली हर क्लाइंट 80% क्लाइंट यूज कर रहे होते हैं। देखिए गोरों के पास इतना टाइम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, उनको फौरन रिस्पॉन्स चाहिए। वो आते हैं सेलर डिटेल्स पे, जो फाइवर पे यूजुअली आते रहते हैं, उनको पता होता है इस फिल्टर का। तो वो सेलर डिटेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से स्क्रॉल करते हैं, जस्ट ऑनलाइन नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। अब देखें 1,30,000 बंदों में से सिर्फ अभी 7,200 बंदे ऑनलाइन है। मतलब कितना कंपटीशन आपने बीट कर दिया, 100x कंपटीशन को आपने गिरा दिया जस्ट ऑनलाइन रहने से। तो बहुत ज्यादा चांस है इन बंदों को ऑर्डर मिलने का जो कि ऑनलाइन है। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि काइंडली कोशिश करें, जितना ज्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं। देखें क्लाइंट यही फिल्टर बहुत यूज करते हैं और ऑनलाइन बंदों को ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। ये फिल्टर्स थे और इसमें सर्विसेज हैं। यहाँ से हम अकाउंट वगैरह बनाएंगे जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम इसको इन ऑप्शंस को नहीं छेड़ते। ये चीजें आप देख लें, जो आपकी कैटेगरीज हैं इनको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ये फाइवर की कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना ये आपको मैंने बता दिया है। फिर इंटरफेस का भी आपको मैंने बता दिया और कैटेगरीज का भी आपको मैंने बता दिया। गिग्स कैसी दिखती हैं ये हम ओपन कर चुके हैं। अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये देखें ये सारी गिग्स हैं जो कि क्लाइंट को इस तरह से दिखती हैं। अब अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज होगी जो कि इसको शो हो रही होगी। देखें इसके 40 ऑर्डर्स अभी इन क्यू हैं, 40 ऑर्डर्स को मिले हुए हैं अभी। तो इसकी गिग्स हैं और उसकी इमेजेस। उसके बाद ये इसका टाइटल है, ये इसके रिव्यूज हैं, क्लाइंट ने इसको कितनी रेटिंग दी है, कंबाइंड रेटिंग आपके पास शो होती है। ये इसको हम डिस्क्रिप्शन, ये अबाउट दिस गिग लिखा होता है और इसको हम गिग डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बंदा है पाकिस्तान से है, 2016 से इसका मेंबर है फाइवर का। लैंग्वेजेस इसने लिखी हुई हैं, जी ग्राफिक्स। एंड उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं और भी तो यहाँ पे इसके क्लाइंट्स के रिव्यूज वगैरह हैं, सारे सेक्शन आपको शो हो जाते हैं। FAQ ये भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। और उसके आप नीचे आएंगे तो आपको गिग्स के टैग्स भी शो हो जाएंगे, जिसपे टैग्स कीवर्ड्स पे गिग बनी हुई है, ठीक है। इस साइड पे आपको गिग के पैकेजेस शो हो जाते हैं कि कौन से पैकेजेस, बेसिक पैकेजेस में क्या मिलता है। 2 दिन में डिलीवरी होती है, अनलिमिटेड रिवीजन, स्टैंडर्ड, फिर प्रीमियम। तो ये देखें इस बंदे के पास 40 ऑर्डर हैं और इसकी बेसिक प्राइस भी 14,000 है। अगर आप 14,000 को
40 से मल्टीप्लाई कर लें, अंदाजा लगा लें कि फ्रीलांसिंग में कितनी पोटेंशियल है और आप क्या अर्न कर सकते हैं अगर आपकी गिग रैंक हो जाए तो। ये तो हमने एक रैंडम प्रोफाइल खोली है, ठीक है। सो बहरहाल ये एक गिग का सेक्शन था। उसके बाद फाइवर का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कैसे फाइवर, आपको सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारी गिग शो होगी, इतने बंदों में हमारी गिग क्यों आएगी, ठीक है, इतने सारे बंदे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो बेसिकली जो फाइवर है वो गिग को शफल करता रहता है, कभी कोई गिग्स ऊपर आती हैं रिफ्रेश पे, कभी कोई आती हैं, तो इन बेसिस पे आपकी गिग भी यहाँ पे रैंक कर सकती है। अब इस एग्जैक्ट इस कीवर्ड पे रैंक करना बहुत हार्ड है, जहाँ पे 1,30,000 बंदा बैठा हुआ है, पर उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे कि जहाँ पे कंपटीशन भी कम हो और ऑर्डर्स भी हों, ये सारी चीज़ें कैसे चेक करनी है वो हम सीखेंगे आगे, और फिर हम उस कीवर्ड को टारगेट करके वहाँ पे रैंक करेंगे और वहाँ से हम ऑर्डर्स लेंगे। मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा आगे। तो एक बेसिक आपको मैं आइडिया दे दिया मैंने कि फाइवर का एल्गोरिथम कैसे काम करता है और कैसे रैंक करता है चीज़ों को। ये कीवर्ड रिसर्च के थ्रू होता है और उसमें ऑर्डर्स का भी एक रोल होता है कि आपको जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं आपकी उतनी ऊपर आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट हमारी है थिंग्स टू कंसिडर बिफोर क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑन फाइवर, ठीक है। क्या चीज़ें आपको नोट डाउन करनी चाहिए कि फाइवर अकाउंट क्रिएट करने से पहले। देखें, सबसे पहले तो राइट निश में जाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं ऐसे कैटेगरी में जंप कर जाते हैं जहाँ पे फाइवर पे उनके लिए क्लाइंट्स हैं ही नहीं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे 10 बंदे बैठे हुए हैं ऑलरेडी गिग बना के, उनके पास भी ऑर्डर नहीं है, आपने भी बना दी, कंपटीशन तो वहाँ पे नहीं है, पर वहाँ पे ऑर्डर्स भी नहीं है, क्लाइंट भी नहीं आ रहे, तो वहाँ पे आपने भी गिग बना दी तो आप भी फ्री बैठे रहेंगे उस 10 बंदों की तरह, आपके पास ऑर्डर नहीं आने। तो आपने एक निश रिसर्च करके पहले कीवर्ड रिसर्च करेंगे, वहाँ से एक निश पिक करनी है जिसपे आपने गिग बनानी है। जैसे कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे लोगो डिज़ाइन भी आती है, फिलहाल भी कर लेता हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट भी बना लेता हूँ, फोटोशॉप एडिटिंग, काफ़ी कुछ मुझे ग्राफिक में आता है। पर मैं अपवर्क और फाइवर पे क्या सेल कर रहा हूँ, जस्ट मैं एक कैटेगरी को पकड़ के सेल कर रहा हूँ, वो है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। देखें, ज़्यादा चीज़ें सेल करते हैं फाइवर की एक प्रोफाइल पे तो क्लाइंट्स को लगता है कि ये प्रोफेशनल नहीं, ये हर चीज़ कर रहा है, तो उनको चाहिए होता है एक चीज़ का स्पेशलिस्ट, तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसकी प्रोफाइल एक ही सब कैटेगरी पे टारगेटेड हो। तो आपको मैं स्टार्ट में रिकमेंड करूंगा एक अपने स्टार्टिंग में एक कैटेगरी पे फोकस करें। हाँ, जब आप लेवल 2 पे आ जाए तो फिर आप डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं, पर स्टार्टिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए ताकि जब आपके पास रिव्यूज भी नहीं होंगे क्लाइंट्स के तो आप इस चीज़ को एज एडवांटेज यूज कर सको कि आप एक इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो और क्लाइंट आप पे ट्रस्ट कर सके। सो बहरहाल आपने कीवर्ड रिसर्च वाली वीडियो देख के वहाँ से आपने अपनी निश सेलेक्ट करनी है जिसमें ऑर्डर्स भी हैं और कंपटीशन में, वो सीख के उसके बाद आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अगली क्लास में हम अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे, पर आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च वाली क्लास के बाद ही अकाउंट क्रिएट करना है ताकि आप बाद में उसको उसी तरीके से रिसर्च करके बना पाएंगे आपको किस कैटेगरी में जाना है। तो आई होप आप सबको आज की क्लास काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आई होप ये काफ़ी टाइम के बाद ये एक वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिला होगा। सो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस क्लास के बारे में अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक जो है वो शेयर तो करें, पर अपने जो दोस्त आपके इंटरेस्टेड हो फ्रीलांसिंग उनके साथ ये वीडियो शेयर भी करें ताकि वो भी इस चीज़ फ्री चीज़ से अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठा सकें। हाँ, इन द एंड मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में इस कोर्स के स्पेशल ग्रुप में ऐड हैं, अब उसमें और कोई बंदा ऐड नहीं होगा क्योंकि वो एक रूल था कि कोर्स से पहले जिनकी भी एनरोलमेंट होनी थी वो हो गई। अब उसके बाद उस ग्रुप में अब इस क्लास के बाद कोई भी ऐड नहीं होगा, तो उसके लिए काइंडली मैसेज मत कीजिएगा। बाकी आप लोग यहाँ यूट्यूब पे कोर्स देख सकते हैं और कोई भी कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप लोगों के लिए एट द एंड असाइनमेंट ये रहेगी, जो आपको मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ, आपने फाइवर पे जाना है, ठीक है, आपने फाइवर को अच्छे से चेक करना है और उसके बाद अपने अल्फाजों में आपने मुझे जस्ट टेक्स्ट में मैसेज में व्हाट्सएप पे, ये उन स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट है जो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, ठीक है, सिर्फ उनके लिए। तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे आके टेक्स्ट करना है कि असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने बताना है कि फ्रीलांसिंग क्या है, फाइवर क्या है, गिग क्या है और फाइवर का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ठीक है। और लास्ट थिंग, आपने क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है
अकाउंट क्रिएट करने से पहले, ताकि मुझे पता लगे कि आप ये कोई आपके ये नहीं कह रहा कि जो मैंने वर्ड्स कहे हैं वो वर्ड बाय वर्ड आप मुझे लिख के भेज दें। जो इस क्लास में मैंने समझाए आपने अपने अल्फाजों में जो आपको समझ आया है वो आपने अपने अल्फाजों में आप चाहे उर्दू में लिख दें, कोई मसला नहीं है, पर आपने एक्सप्लेन करने आके, ताकि मुझे आइडिया सके आपको बात समझ में आ रही है, आपके पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सबने असाइनमेंट करनी है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगी अगली क्लास कब पोस्ट होनी है। जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, जल्दी जितना असाइनमेंट खत्म करेंगे, आपको अगली क्लास उतना ही जल्दी मिलेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।